इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा राइजोपस, ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड, हम इसे कॉमन ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, वही जिसका मैंने आपको बात बोला। ये इस प्रकार से जो है पाव रोटी है, ब्रेड है बच्चों। ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड में आप कभी कभी देखते होंगे इस प्रकार। हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, नया लेक्चर, नया चैप्टर। वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर तो नहीं है बट एक टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी प्रकार के और मेथड है, जो भी चीजें, हम लोग सारा चीज इसमें कवर करेंगे। ये क्लास 9, 10, 11, 12 तक आपका काम आने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग इसको पूरा एक एक करके डिटेल में इसीलिए समझेंगे क्योंकि ताकि इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे तो कम से कम ना छूटे। चलिए, लेकिन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हो ही जाएगा, कुछ क्षणों का दूरी है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपका काम है, मेरा जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपका काम है वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स भी करना है आपको, ताकि मैं आपका कमेंट्स पढूं। ठीक है बच्चों, इसमें जो भी टाइप्स है, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम एक एक करके समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, इधर पेन पेपर साइड में होना चाहिए और आपका मुंडी यानी आपका फोकस होना चाहिए स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म बना पा रहा है, हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो गया। वो कैसे भी बनाए वो उसका प्रॉब्लम है, वो कैसे करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे ये उसका समस्या है। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है या एक से ज्यादा बना रहा है अपने जैसा, हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन हो गया। या अगर हम बोले इंसान में मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो एक बच्चा बनता है, तो हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें डबल पेरेंट्स, दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल का जरूरत पड़ा। कुछ ऐसा ही आपको बड़ा एनिमल्स में दिखने को मिलेगा, जैसे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो। इसमें मेल और फीमेल का मेटिंग होता है, मिलन होता है, उसके बाद बच्चा बनता है। अगर मेल और फीमेल का जरूरत पड़े बच्चा बनाने के लिए तो हम बोलेंगे सेक्सुअल, अदरवाइज एसेक्सुअल। यानी सिंगल पेरेंट से, अगर क्या बोल रहे हैं देखिए, अगर सिंगल पेरेंट्स से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बन जाए, हम बोलेंगे इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म, ये उसे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ऑफस्प्रिंग दैट आर produced by asexual reproduction are identical and exact copy of their parents। देखिए, हम 100% अपना पेरेंट्स से नहीं मैच करते, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो अपना पेरेंट्स से 100% मिलता नहीं है। लेकिन एसेक्सुअल में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर एक प्लाज्मोडियम है, इधर देखिए भाई, ये प्लाज्मोडियम है, इससे होता है मलेरिया। कौन सा रिया? मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम कुछ इस प्रकार से अपने अंदर ढेर सारे छोटे छोटे ये बना लेगा, छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बनाया और फिर यहां से ये फटेगा। देखिए, यहां से ये फटेगा और फिर सारा का सारा यहां से छोटे छोटे प्लाज्मोडियम निकलेगा और ये एक एक जाके फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा प्लाज्मोडियम बना देगा। तो इसमें आप देखिए, इस प्लाज्मोडियम से, ये पेरेंट है, इससे जो छोटा छोटा इतना सारा जो प्लाज्मोडियम बना, ये सारा का सारा प्लाज्मोडियम जब बड़ा होगा तो 100% इससे मिलेगा। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाला ऑफस्प्रिंग अपना पेरेंट्स से बाहर से भी, यानी मॉर्फोलॉजी और अंदर का एनाटॉमी पूरा मिलता है, लगभग पूरा सिमिलर होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले सारा ऑर्गेनिज्म को हम मिला के बोल सकते हैं, ऑफिस को मिला के एक नया टर्म देते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनेगा? नहीं, एसेक्सुअल में बनेगा, क्योंकि क्लोन बनने के लिए मॉर्फोलॉजी यानी बाहर का स्ट्रक्चर और एनाटॉमी अंदर का स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनता है, क्योंकि अगर क्लोन बनता तो जितना भी इंसान है दुनिया में आज, वो सब एक जैसा होता, सबका बाहर का स्ट्रक्चर, देख रेख, मॉर्फोलॉजी सब सेम हो जाता। फिर हम नहीं समझ पाते कि कौन पापा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, सबका चेहरा एक जैसा दिखता। ऐसा होता है एसेक्सुअल में। और सेक्सुअल में कैसा होता है? जो हम लोग हैं, ये सेक्सुअल के कारण हम लोग अलग अलग बन पाए, वैरायटी बन पाए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो 100 से पेरेंट्स से 100% मिलता है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोन बोलते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा करने का जरूरत है यार, ऐसे मिटाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको यहां एक और बात बताऊं, मॉर्फोलॉजिकली और अगर एनाटॉमिकली सिमिलर है तो हम इसे क्लोन बोलेंगे।
मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स है, टाइप्स है, प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है, टाइप्स है, प्रकार है, उसमें से है फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिशन होता है बाइनरी फिशन, अमीबा, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम। बडिंग होता है हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो फंस में होता है और भी होता है। रीजनरेशन का बात करें तो प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन बात करें तो स्पाइरो वगैरह, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करें तो प्लांट्स में होता है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर अभी आप बोले डिटेल में, फिर यहाँ खत्म कर दिया। खत्म नहीं हुआ भाई, शुरू हुआ है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए अब हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं फिशन। फिशन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखा हुआ है कि फिशन होने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, इसका बॉडी ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टीसेलुलर है, एलिफेंट, डॉग, हॉर्सेस, कैट, रैट, चूहा, चींटी, ये सब के सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा शरीर में अरबों सेल है। लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा मान लीजिए, पैरामेसियम मान लीजिए, उसके बाद आप प्लाज्मोडियम मान लीजिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को यहां से काट के दो ऑर्गेनिज्म बना दे या फिर दो से ज्यादा बना दे तो हम उसे बोलेंगे फिशन। क्या बोलेंगे? फिशन। चलिए इसका मैं सबसे फिशन दो प्रकार का हो गया बच्चों। इसी बात से अगर दो बन रहा है तो बाइनरी, दो से ज्यादा बन रहा है तो मल्टीपल फिशन। यहां पर आप देखिए यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो है दो नया ऑर्गेनिज्म में बना, यानी यहां पर एक और इधर बन जाएगा इससे दो, तो हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। देखिए मेरा फोटो से अच्छा फोटो यहां पर दिया हुआ है, इसमें फोकस कीजिए। यहां पर है एक ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, कोई बच्चा इसको ब्रेड ना बोले, ये ब्रेड नहीं है भाई जो आप चाय में डुबो के खाते हैं, ये वो नहीं है। ये कोई भी आप ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको आप अमीबा मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे, बैक्टीरिया मान लीजिए। ये जो है इससे दो बन गया, एंड टू एंड देखिए दो बन गया, हम इसे बोलेंगे बाइनरी फिशन। ये कैसे हुआ? सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करने की कोशिश किया, फिर बाहर से जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसे करके धीरे 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 एक तरफ आया, और ये पहले अंदर अलग हो गया, फिर बाहर से अलग हो गया, और ये दो ऑर्गेनिज्म बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का एग्जांपल है अमीबा, पैरामेसियम, लेशमनिया, बैक्टीरिया। यही तक मैंने आपको नहीं बताऊंगा, इससे आगे भी और भी है। मैं इस सबको एक एक थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाकर बताऊंगा कि अमीबा में असल में कैसे होता है बाइनरी फिशन, पैरामेसियम में, लेशमनिया में और बैक्टीरिया में। चलिए चलते हैं बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा, बाइनरी फिशन इन पैरामेसियम, बाइनरी फिशन इन लेशमनिया, और टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन यहां दिया हुआ है। देखिए कैसे अमीबा का अगर हम बात करें बच्चों, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों, यह है पेरेंट अमीबा और यह है डाउटर अमीबा, यानी पेरेंट से बन गया दो, उसे हम बोलेंगे डाउटर। यह भी क्वेश्चन कई बार आता है कि पेरेंट से जो एंड में जो दो को बनता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर? डाउटर्स। क्या बोलेंगे? डाउटर सेल। अच्छा सेल क्यों बोल दिया इसको? भाई अमीबा भी एक सेल का है, अमीबा एक सेल, उससे दो बन गया तो हम बोलेंगे भाई अमीबा का सेल का डिवाइड होना ये उसके लिए रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि दो अमीबा हो गया। तो सबसे पहले ये एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस को एलोंगेट करता है, फिर उसके बाद ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे ऐसे करके क्लोज लाता है, और फिर यहां से काट दिया, दो अमीबा बन गया, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को बढ़ाएगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर दिया। ऐसा ही कुछ हम देखेंगे पैरामेसियम के अंदर। ये जो पैरामेसियम है इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, और एक वैक्यूल होता है। जो वैक्यूल होता है बच्चों वो अंदर का वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है, हम लोग के अंदर नहीं होता ये वैक्यूल। चलिए ये ओरल ग्रुप्स डिसअपियर, इसको जो है इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रुप्स। क्या बोलेंगे? ओरल ग्रुप्स। ये धीरे धीरे डिसअपियर होगा। उसके बाद जो है ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करने की कोशिश करे, एक न्यूक्लियस ऊपर जाएगा, एक न्यूक्लियस नीचे जाएगा। ये आपका माइटोटिक स्पिंडल, ये माइटोटिक स्पिंडल ही यहां से न्यूक्लियस को खींचेगा, दो तरफ दो न्यूक्लियस लेके चला गया, यहां से डिवाइड कर दिया, हमारे पास बन गया दो डाउटर पैरामेसियम। उसी प्रकार हम बाइनरी फिशन इन लेशमनिया, इसका भी पूरा डिटेल यहां पर नहीं दिया है, बट आप देख रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले ये क्या होगा, थोड़ा सा ये इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये लेशमनिया के अंदर एक ही यहां पर पैरामेसियम के अंदर जैसे यहां पर सीलिया था, तो इसी प्रकार इसके पास होता है फ्लैजिला। क्या होता है बच्चों? फ्लैजिला।
ये छोटा छोटा शब्द क्या है इसका, बाहर सीलिया, इसके पास क्या है, फ्लैजिला। ये सबसे पहले एक बाइनरी, जब ये लेशमनिया, एक नया लेशमनिया बनाने का अगर ये बात करेगा बच्चों, तो उसको भी एक फ्लैजिला चाहिए। तो सबसे पहले ये अपना यहाँ पर एक और फ्लैजिला बना रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस फ्लैजिला को बड़ा करेगा, और इधर से न्यूक्लियस को भी डबल कर दिया, क्योंकि देखो भाई दो बनाना है तो न्यूक्लियस भी उसको एक देना होगा, एक फ्लैजिला भी देना है। फ्लैजिला बढ़ रहा है, न्यूक्लियस दो तरफ जाएगा, कुछ ऐसा होगा, और धीरे से इसका यहां से कटिंग शुरू होगा। देखिए यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, कुछ और दूर तक जाएगा, और बस कुछ देर बाद ये कुछ ऐसे, इसके पास भी एक फ्लैजिला, इसके पास भी एक फ्लैजिला, इसके पास पूरा बॉडी, इसके पास पूरा, इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस, ऐसे कुछ हो गया। एक लेशमनिया से दो लेशमनिया बन जाना, फिशन हो गया। चलिए बाइनरी फिशन हो गया। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन, अमीबा, इर्रेगुलर। अमीबा का कोई नहीं बोल सकते किधर से अमीबा डिवाइड होगा, अमीबा के बारे में कोई नहीं बोल सकता अमीबा ऐसे कटेगा या ऐसे कटेगा या ऐसे कटेगा या ऐसे कटेगा। इसका शेप होता है इर्रेगुलर, ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, ये इर्रेगुलर होता है। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, जो यूग्लिना में, यूनि का तो मैंने यहां नहीं दिखाया, यूग्लिना में कुछ ऐसा डिवाइड होता है, ऐसा, तो हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, पैरामीशियम में आप देखें ऐसा डिवाइड हुआ, ऐसा एंड टू एंड जाके देखिए तो पैरामीशियम में ऐसा डिवीजन हुआ। तो अगर ये वाला डिवीजन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स। अगर ऐसे करके कट रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, मानिए भाई अगर ये ऑर्गेनिज्म है, मानिए अगर ये ऐसे कट रहा है, ऐसे एंड टू एंड, तो हम उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। दो बन गया, ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, लास्ट में जाके होगा। अगर हमने देखा नहीं ये ऐसा नहीं कट रहा है भाई, ये कुछ ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स। तो पैरामीशियम में अब देख रहे हैं ट्रांसवर्स हुआ, इसमें हुआ लॉन्गिट्यूडनल, इसमें भी, उसके बाद आपका यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडनल, और ये है इसमें होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब आप जानते हैं ये जो है सेरेटियम, इसमें ऑब्लिक होता है, मतलब इसमें कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक। वो सब डिवीजन को प्लेन किस तरीके से हो रहा है उसके हिसाब से है, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए और अमीबा का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए इसका हमने बोल दिया इर्रेगुलर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब बडिंग। फिशन हो गया हमारा खत्म, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बडिंग। बडिंग में बच्चों देखिए ये है एक पेरेंट बॉडी, क्या है बच्चों, ये है एक पेरेंट बॉडी। बडिंग में ये पेरेंट बॉडी क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, ये एक अपना यहां पर आउटग्रोथ बना लिया, या आउटग्रोथ बनाया, ठीक है। चलिए ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ। अब ये आउटग्रोथ को ही हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं बच्चों, बड। एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था, इससे एक आउटग्रोथ हुआ बड। अब ये बड थोड़ा सा और बड़ा होगा, यानी ग्रोथ ऑफ बड टेक प्लेस। ये जो बड है यहां से थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब और बड़ा होने के बाद यहां से ये डी अटैच हो जाएगा। डी अटैच हो गया तो कितना बन गया, दो बन गया, दो नया ऑफ स्प्रिंग बन गया, डी अटैच फ्रॉम पेरेंट, तो हम इसे बोलेंगे बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग। क्या फिशन में कुछ ऐसा हो रहा था, नहीं नहीं, फिशन में ऐसा नहीं हो रहा था। फिशन में तो पूरा का पूरा शरीर ही अंदर से ग्रोथ किया, अंदर से न्यूक्लियस डिवाइड कर, अंदर से डिवाइड हो गया। इसमें एक एक्स्ट्रा निकला, वो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ और वो डी अटैच हो गया और बन गया जाके हमारा दो ऑर्गेनिज्म, तो हम इसे बोलेंगे बडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, बडिंग। बडिंग होता है हाइड्रा में, ईस्ट में। अगर हम देखें हाइड्रा को यहाँ पर, तो इसका नाम है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा कैसा होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोड्यूसेस बर्ड, ये बर्ड बनाता है जिसे हम मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ बोल सकते हैं। ये जो बर्ड बनाया ये भी मल्टी सेलुलर है और ये भी मल्टी सेलुलर है, ये शरीर भी बहुत सारा सेल का बना हुआ है, और ये जो बाहर से आउटग्रोथ किया वो भी बहुत सारा सेल का है। थोड़ा सा और हम इसको आगे देखेंगे तो कुछ ऐसा, यहाँ पर देखिए ये पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा डेवलपिंग बर्ड। ये देखिए ये धीरे धीरे क्या करेगा बच्चों, इसको बड़ा कर रहा है, बर्ड बना रहा है। फिर इस बर्ड को ये और बड़ा करेगा, और बड़ा करके यहां से डी अटैच कर दिया, और डी अटैच कर गया, बन गया एक नया हाइड्रा। कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसी प्रकार ईस्ट, ईस्ट भी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। ईस्ट को हमने क्या बोल दिया, यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट। ईच ईस्ट सेल इज ए कंप्लीट प्लांट। ईस्ट का एक एक सेल कंप्लीट प्लांट है, क्यों, क्योंकि ईस्ट है यूनिसेलुलर। क्या बच्चों, यूनिसेलुलर यहां पर लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है जो हम ये मल्टी सेलुलर ही होगा, बट इन केस ऑफ
हम हाइड्रा का बोले तो ये मल्टीसेलुलर है, यही चीज ईस्ट कर देंगे अगर हम इसको तो ये बन जाएगा यूनिसेलुलर। हम इसका ईस्ट का एक एक सेल को एक प्लांट बोल सकते हैं क्योंकि वो कैसा है और यूनिसेलुलर है। ये एक ईस्ट है, ये यहाँ से आउट ग्रोथ बना रहे, देखिए ये देखिए यहाँ से जो बढ़ने का कोशिश कर रहा है आउट ग्रोथ, फिर इस आउट ग्रोथ को यहाँ से डी अटैच कर देगा। कई बार ऐसा होता है चेन ऑफ बर्ड बन जाता है, कई बार तो ये अलग हो जाएगा और कई बार ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक बर्ड, एक के ऊपर एक बर्ड और बाद में जाके फिर सब डी अटैच हो गया, सब एक एक ईस्ट बना देगा। चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मेशन? स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान से देखिए जो प्लांट है या फिर फंजाई हो या फिर एल्गी हो, ये सबसे पहले अपना बॉडी में स्पोर केस बनाएगा। मानिए कोई भी प्लांट मानिए, अगर मैं मान लूं ये एक प्लांट है, उसका पत्ता है भाई, तो ये पत्ता में जरूरी नहीं है कि ऊपर ही कहीं पर भी बना देगा इस प्रकार से छोटा सा, बहुत सारा भी हो सकता है स्पोर केस। क्या बनाया? स्पोर केस। उसको मैंने जूम करके कुछ यहां दिखाया। प्लांट में हो सकता है, फंजाई में, एल्गी में, कहीं भी, वो स्पोर केस के अंदर ढेर सारा स्पोर, ये सब क्या है? स्पोर। क्या है? स्पोर्स। वो ढेर सारा स्पोर्स को यहां पर रखा है। ये फिर क्या होगा जब मैच्योर हो जाएगा स्पोर, ये क्या करेगा? ये फटेगा बच्चों, इस प्रकार से फटेगा। और जब ये फटेगा तो ये सब स्पोर, ये सब जो स्पोर है उसका हो जाएगा लैंडिंग। क्या होगा बच्चों? लैंडिंग। यानी जब स्पोर गिरेगा भाई, ये फटा, मान लेते हैं प्लांट में ये स्पोर केस फटेगा, तो वो स्पोर हवा में गिर सकता है, किसी फूड में गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। तो अगर ये फूड में लैंडिंग हुआ, मान लेते हैं कि ये जो स्पोर है ये राइजोपस का है। किसका बच्चों? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। तो हमारा ब्रेड में, घर में जो आपका रोटी में जो फंगस लगता है, तो वो फंगस का स्पोर आके पहले उस पर गिरता है। अगर ये लैंडिंग करेगा किसी फूड में, अगर वहां पर उसको फेवरेबल कंडीशन दिखा, खाना पानी ठीक ठाक से मिला, गर्मी वगैरह, जर्मिनेशन वहीं पर हो जाएगा और ये स्पोर से बन जाएगा नया ऑर्गेनिज्म। यानी आपके रोटी में जो ब्रेड मोल्ड में आपके रोटी में जो फंगस लगा, वो फंगस का स्पोर ऑलरेडी एयर में था, वो इधर उधर भी गिरा है, लेकिन इधर उधर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला। जैसे ही वो रोटी में आया, उसको वहां से अच्छे से खाना पानी, न्यूट्रिशन मिला और फिर वो रोटी में ग्रोथ करना शुरू कर गया और आपको एक बड़ा सा फंगस, उसमें पूरा फंगस का चेन दिख रहा है आपको। तो आपको समझना चाहिए कि ये यहाँ कहाँ कैसे आया? स्पोर से। तो ये स्पोर फटता है, फूड में लैंडिंग हुआ तो नया ऑर्गेनिज्म, फूड में नहीं, अगर ये लैंड में हुआ, और लैंड में अगर मानिए, ये तो मैं आपको फंगस का बात कर रहा हूं, ये एल्गी में भी होता है, प्लांट में भी होता है। मानिए ये प्लांट का स्पोर है भाई, मानिए ये प्लांट का स्पोर है, तो प्लांट का स्पोर जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, फटेगा, लैंड में, जमीन में आएगा, और फिर जैसे उसके अकॉर्डिंग माहौल बनेगा, गर्मी ठंडा टेम्परेचर जो उसके अकॉर्डिंग अगर आएगा, तो फिर वो फेवरेबल कंडीशन वो इसके लिए है, वो जर्मिनेशन करेगा और कुछ इस प्रकार से प्लांट बना देगा। चलिए स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा राइजोपस, ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड। हम इसे कॉमन ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, वही जिसका मैंने आपको बात बोला। ये इस प्रकार से जो है पाव रोटी है, ब्रेड है बच्चों। ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड में आप कभी कभी देखते होंगे इस प्रकार से व्हाइटिश या फिर ब्लैकिश टाइप से कुछ कुछ चीज, अगर हम इसको रख देते हैं एक ब्रेड को घर में ऐसे ही बाहर गिरा हुआ या फिर इधर उधर फेंक के रख देंगे 1-2 दिन तक, तो कुछ इस प्रकार से उसमें पैचेस बन जाता है। ये जो पैचेस है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखिएगा ना भाई, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक राइजोपस है, तो इसमें बहुत सारा जो है इसका ब्रांचेस बन जाता है और बहुत सारा राइजोपस कुछ इस प्रकार से उसमें आपको दिखेगा। उसी को अगर आप डिटेल में बड़ा करके देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर फिर आपको बहुत सारा चीज स्पोर दिखेगा, ऐसे स्पोर केस। अब ये भी यहाँ पर स्पोर केस बना के बैठा है, इसमें ढेर सारा स्पोर, फिर ये भी अपना फेंक देगा हवा में, कि जब फिर जरूरत पड़ेगा फिर किसी और ब्रेड में जाके गिरेगा, फिर वहां जर्मिनेशन करेगा, फिर वहां ऐसा कुछ बनाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो स्पोर है, स्पोर जिसमें बना है उसे हम स्पोरेंजिया या फिर इसी को हम बोल रहे थे स्पोर केस। ये हाइफा है, ये सब है हाइफा ब्रांचेस सब। ये स्पोर जो है डिस्पर्स हो रहा है, बस्ट होगा, ये फटेगा तो स्पोर डिस्पर्स होगा यानी निकलेगा। फिर ये निकल के वही केस होगा जो मैंने आपको बताया, या तो लैंडिंग करेगा लैंड में या फिर किसी दूसरा फूड में जाके गिरेगा, और इसके हिसाब से वहां अगर माहौल बना तो फिर ये वहां पर ग्रोथ करेगा, जर्मिनेशन करेगा। चलिए पेनिसिलियम, इट गिव्स एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो बनता है पेनिसिलियम नॉट एटम से। ये एक प्रकार का फंगस है। चलिए यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो पेनिसिलियम है ये कुछ ऐसा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, तो ये छोटा 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 देखिए, ये स्पोर बनाया है
और ये स्पोर किसी स्पोर केस में नहीं है, बाहर है, इसे हम कॉनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका स्पोर का स्पेशल नाम क्या है? कॉनिडिया। ठीक है, और ये स्पोर फिर गिरेगा कहीं भी जाके, फिर जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन में कुछ ऐसा बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे ये इस प्लांट को बना दिया। फिर इसमें कॉनिडियोफोर, एरियल हाइफा जो जिसमें आगे जाके बनता है आपका स्पोर, इसमें हम उसको क्या बोलते हैं? कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर, कॉनिडिया क्या है? इसका स्पोर का स्पेशल नाम क्या है? कॉनिडिया। तो कुछ इस प्रकार से फिर वो दोबारा सर्कुलेट हो रहा है। फंस, ए टाइप ऑफ प्लांट टेरिडोफाइट्स, ये प्लांट है, प्लांट स्पोर बनाता है भाई। इसका फोटो आप अच्छे से देख सकते हैं, कुछ ऐसा फोटो आपको नदी उदी के किनारे, पुराना नदी अगर होगा, नदी नाला, उसके किनारे आपको कुछ इस प्रकार से प्लांट मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है मैच्योर स्पोरोफाइट है। ये अपना, इसका अगर आप जूम करके देखते हैं बच्चों इसका लीव्स को, तो वहां पर आपको स्पोरेंजियम मिलेगा, बहुत सारा स्पोरेंजियम, जहां पर क्या है? स्पोर। कुछ इस प्रकार से वहां से बहुत सारा स्पोर निकलता है और ये स्पोर जाके कहीं भी ये स्पोर जाके मैच्योर गैमेटोफाइट, ये जो है स्पोर जाके आगे गैमेटोफाइट का काम करेगा और फिर ये आगे जाके फर्टिलाइज होगा एग के साथ। ये दोनों फर्टिलाइज होके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होके एक पूरा जाइगोट बनाएगा और ये जाइगोट कुछ ऐसे करके नया स्पोरोफाइट बनाएगा और फिर ये आगे जाके एक प्लांट बना देगा। तो देखिए, हम लोग इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने का कोशिश नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि स्पोर फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। अगर आपको पूछे क्या फंस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, आपको बोलना है हाँ होता है। अब इसके अंदर दो फेज है, गैमेटोफाइट बन रहा है, गैमिट बन रहा है, इसका स्पोर ही इसके लिए गैमिट है। तो आपको वो नहीं देखना, आपको देखना है बस कि स्पोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, लाइन है, पेनिसिलियम स्पीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, दे प्रोड्यूस मेनी फूड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स एंड mycotoxins. Penicillin is produced by Penicillium क्राइसोग्नम, इसे हम अर्लियर नोन एज पेनिसिलियम नोटाडम। वही बात मैंने आपको जो पहले बोला, फिर सुनिए, पेनिसिलिन स्पीसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बात कर रहा है। इससे बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है। इसका मेन नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजनम, इसी को हम बोलते हैं पेनिसिलियम नोटाडम, इसी से बनता है ये एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या भाई? दवाई भाई। चलिए, अब यहां पर हो गया है रीजनरेशन, यानी हम बडिंग क्या बोल दिया भाई? बडिंग। हमने फिशन आपको बता दिया, बडिंग बता दिया, स्पोर फॉर्मेशन बता दिया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रीजनरेशन। क्या बताने जा रहा हूं बच्चों? रीजनरेशन। चलिए, जो रीजनरेशन है उसको हम समझते हैं सबसे पहले। इट अकर्स इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है रीजनरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट्स अगर ग्रो होता है, डेवलप होता है और वो एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो उसे हम बोलेंगे रीजनरेशन। फिर से बॉडी पार्ट्स बढ़ा, डेवलप होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया। जैसे मैं आपको बोलूं रीजनरेशन इन हाइड्रा, ये अडल्ट हाइड्रा है, अडल्ट हाइड्रा है बच्चों। यहां से इसको आप काट दिए तो इसके अंदर जो ये कमी था ये इधर पूरा हो गया, और इसके अंदर मुंडी का कमी था भाई, इधर मुंडी, ये मुंडी बना दिया। तो ये हो गया आपका रीजनरेशन। यानी रीजनरेशन का मतलब ये है खोया हुआ हिस्सा को वापस लाना है, हम उसे बोलेंगे रीजनरेशन। चलिए, यहां पर रीजनरेशन इन प्लान एरिया। प्लान एरिया आप देख रहे हैं, प्लान एरिया का दो प्रकार का रीजनरेशन होगा। अगर प्लान एरिया को आप ऐसे काट दिए, दो प्लान एरिया, इसके अंदर इसका कमी था, इसके अंदर ये कमी था, बना दिया। प्लान एरिया को अगर आप ऐसे काट दिए तो ये फिर प्लान एरिया जो है कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर तीन भाग कर दिया, तो ये तीनों जिसके अंदर जो कमी है, इसके अंदर पूरा ऊपर हिस्सा ये ऊपर वाला बना देगा, ये इससे, और इसके अंदर जिसके पास जो पार्ट्स का कमी है उस पार्ट्स को बना देगा। ये हो गया आपका रीजनरेशन। यहां पर आप देखिए लिजार्ड्स, ये जो बात इंपॉर्टेंट है, ये घरेलू बातें हो सकता है आपको समझ में आए, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान सुनिए। लिजार्ड्स कैन रीजनरेट देयर टेल्स। जो लिजार्ड होता है, वॉल लिजार्ड, जो आपके घर में दीवार में जो लिजार्ड छिपकली है बच्चों, वो जो है अपना पूंछ को, टेल को रीजनरेट कर सकता है, वो टेल को दोबारा बना सकता है। यानी जो यहां पर मानिए ये जो लिजार्ड है, मैं फोटो बनाऊंगा, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे नहीं आता है। ये मान लीजिए एक लिजार्ड है, ठीक है, और ये उसका है पूंछ। तो ये जो है लिजार्ड है, ये दीवार में कुछ ऐसे चल रहा है, अगर इसका पूंछ यहां से कट जाए, ये पूंछ क्यों काटता है? ताकि इसका प्रीडेटर जो है, प्रीडेटर जानते हैं, मानिए अचानक से इस पर कोई हमला करेगा तो ये पूंछ उसको हटा देता है, ताकि भागने में प्रॉब्लम हो इसको, और भागने में इसको आसानी हो। और दूसरा ये है कि इसका पूंछ हटाने से जो इसका प्रीडेटर है, मानिए इसको कोई खाने आया भाई, इसको भी कोई ना कोई खाता होगा, तो वो घबरा जाएगा, भाई वो क्या है, सामने पूंछ छोड़ दिया, तो भी घबरा जाएगा कुछ देर के लिए, इसको भागने में भी आसानी हो सकता है, और ऊपर से इसका प्रीडेटर भी डर जाएगा। इसके लिए पूंछ को अपना हटा दिया। अब देखिए,
तो रीजनरेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में बता दिए, इसमें हो गया। तो लिजार्ड का जो है बच्चों टेल को रीजनरेट कर सकता है। स्टार फिश कैन रीजनरेट देयर आर्म्स, स्टार फिश का होता है बच्चों जो आर्म्स है, स्टार फिश का जो आर्म्स है इस प्रकार से, जो साइड में जो छोटा उसका जो हाथ होता है बच्चों, वो अपना उसको रीजनरेट कर सकते हैं। यानी स्टार फिश का अगर आप इसको एक काट दिए तो दोबारा उसको बना देगा। स्टार फिश का आर्म्स को रीजनरेट कर सकता है। ह्यूमन हैव एबिलिटी टू रीजनरेट देयर लिवर टू सर्टेन एक्सटेंट, हम अपना लिवर को भी एक हद तक रीजनरेट कर सकता है। मान लीजिए किसी इंसान है, उसका ये लिवर है बच्चों, उस लिवर को इतना कट गया, कट के हटा दीजिए आप, ये दोबारा फिर से बना देगा रीजनरेशन से। किससे? रीजेनरेशन। चलिए बच्चों आप देखिए फ्रैगमेंटेशन, कौन सा मेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन, ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। occurs in multicellular organism having simple body organization, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है ऐसा कर सकता है। यानी जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स है, हमारा शरीर में बहुत ऐसा ऐसा सेल है जिसको बहुत ज्यादा अलग कर दिया गया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। हमारा बॉडी हाइड्रा जैसा, प्लाज्मोडियम जैसा इतना सिंपल नहीं है। हमारा शरीर में अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल डिफ्रेंशिएटेड है, तो हमारा शरीर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो बोल रहा है ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला में होगा, फ्रेगमेंटेशन नॉर्मल में यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, वो कुछ इस प्रकार से टूट गया और फिर एक एक जाके एक एक बॉडी पार्ट्स बन जाएगा। दो फ्रेगमेंट है, दो पीस में अगर ये टूटा, मोर देन 2 पीस में टूटा, 2 पीस में टूट सकता है आफ्टर मैचुरेशन। ये जो है फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये भी मैचुरेशन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यानी अगर स्पीसीज 2 फ्रेगमेंट में टूटे, 2 से ज्यादा में टूटे, वो सारा का सारा जाके एक नया ऑर्गेनिज्म। एक यहाँ बात है, फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट ब्रेक्स ऑफ एंड डेवलप इनटू एंटायर न्यू बट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। बोल रहा है जो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये एसेक्सुअल का एक मेथड है जिसमें बॉडी कहीं से भी टूट जाता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो टूट जाएगा और फिर वो एक एक जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब देखिए बच्चों, इसका एक मैं जो फ्रेगमेंटेशन है उसका एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा उसका फिलामेंट है, पेरेंट फिलामेंट है। ये देखिए ये यहां से टूट रहा है, देखिए यहां से ये टूटा, ये एक पीस, फिर यहां से और फिर यहां से 3 पीस में ये टूट गया। एक फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, 3 टुकड़ा, ये तीनों टुकड़ा जाके फिर एक एक नया नया फिलामेंट बना दिया। एक ऐसा ही नया नया फिलामेंट बन गया, एक नया स्पाइरोगायरा बना दिया। तो हम इसे बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या? फ्रेगमेंट्स में तो मतलब टुकड़ा, या अपने आप को टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, समझ रहे हैं आप। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको बोला जाता है। देखिए बच्चों, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये प्लांट में होता है। इसको हम लोग यूज करेंगे प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। देखिए आप अकर्स ओनली इन प्लांट्स, ओल्ड प्लांट पार्ट से, ओल्ड प्लांट पार्ट से, स्टीम हो, रूट्स हो, लीव्स हो, अगर हम इसे एक नया प्लांट बना देते हैं, हम एक नया प्लांट बना देते हैं, तो हम इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर से सुनिए, अगर हम ओल्ड प्लांट पार्ट से नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे तो हम उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए बच्चों, यहां पर आप देखिए ये ग्रास है। क्या है? ये ग्रास है और यह है अच्छे से उगा हुआ है, रेनी सीजन है। यह ग्रास कुछ ऐसा हो जाएगा समर सीजन में, यानी ओनली ड्राई स्ट्रीम्स आर प्रेजेंट। जब गर्मी आएगा, भीषण वाला गर्मी, खतरनाक वाला गर्मी, ये सूख के कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब ये गर्मी हो गया, ये पूरा ऐसा हो गया। फिर जब रेनी सीजन आएगा वापस दोबारा, तो फिर ये कुछ इस प्रकार से फिर दोबारा हरा भरा हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया? इसमें जो ड्राई स्ट्रीम रखा हुआ था ना, ड्राई, इसमें जो रूखा सूखा करके जो टहनी वहनी जो पड़ा हुआ था घास का, वो दोबारा अपने आप को प्रोपोगेट करके फिर से दोबारा अच्छे से ग्रो कर जाता है। यानी अगेन ग्रीन ग्रासेस आर ग्रोइंग फ्रॉम द स्टीम्स ऑफ ओल्ड ड्राइड ग्रास। ये ओल्ड ड्राइड ग्रास से दोबारा से सब कुछ बन गया, तो हम इसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम देखिए, ये अपना पत्ता है, ये पत्ता से एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है।
अगर हम बोले मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है, आप यहाँ से कट लगाइए मनी प्लांट को, यहाँ से यहाँ काटिए और इस हिस्सा को लगा दीजिए घर में, बीच में एक नोड होना चाहिए, ये जो नोड है, तो ये इस हिस्सा को काट के हम लगा दिए, एक नया मनी प्लांट बन गया। तो हमने तो बोला था भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही यही है, जब प्लांट का पार्ट से हम नया प्लांट बना लेंगे। अब यही चीज़ आप देख सकते हैं स्टेम ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में देख सकते हैं, ये जो पोटैटो है यहाँ पर ये बर्ड है, यहाँ से आप ऐसे करके काट दीजिए पोटैटो को, अगर यहाँ पर भी बर्ड मिला इसको आप लगा दीजिए, एक एक से एक एक प्लांट बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा है, मस्त है, हम पूरा चीज़ को यहाँ पर कवर कर चुके हैं, सेक्सुअल वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। अगर कभी फिर हम मौका मिले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। Subscribe. Keystone Learning Point.